देखिए प्राइवेट बिल्स क्या होते हैं ये हमको अंडरस्टैंड करना होगा। अभी 10 लोकसभा सीट्स फॉर यूथ टू अनदर स्पेशल पैकेज फॉर बिहार, इस तरह की बहुत सारी डिमांड्स उठी हैं और इस तरह से बहुत सारे प्राइवेट बिल्स इंट्रोड्यूस कराए गए हैं पार्लियामेंट के अंदर, लोकसभा के अंदर, राइट। तो ये क्या चीज होती है प्राइवेट बिल्स, क्या होता है कि कहाँ कहाँ पर इसको इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, राइट। प्राइवेट बिल्स के कौन प्राइवेट बिल को इंट्रोड्यूस कर सकता है, राइट, क्या इसके प्रोविजंस है, इसके अंदर प्रेसिडेंट्स की क्या पावर रहती है, वो सब चीजें हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे। पहले हम देखते हैं किस किस ने, कौन कौन से एमपीज ने क्या कराया, प्राइवेट बिल्स को कराया, और कौन कौन से प्राइवेट बिल को अभी इंट्रोड्यूस कराया गया है हाउस के अंदर, राइट। तो आप यहाँ पर देखिए सबसे पहले कांग्रेस के एमपी हैं शशि थरूर, उन्होंने इंट्रोड्यूस करे 3 बिल, इन्होंने इंट्रोड्यूस करे। डिमांडिंग कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ हाई कोर्ट बेंचेस इन द त्रिवंतपुरम, ठीक है, 1% रिजर्वेशन फ्रॉम ट्रांसजेंडर पर्सन, ठीक है, इसके अलावा रिजर्वेशन ऑफ 10 सीट्स इन द लोकसभा फॉर द यूथ। इस तरह के उन्होंने 3 बिल्स यहाँ पर क्या करें, प्रेजेंट करें। तो एमपी है शशि थरूर, ये तो कोई गवर्नमेंट में भी नहीं है, ये तो कांग्रेस के हैं, फिर ये बिल कैसे कर रहे हैं, राइट। इसी को प्राइवेट मेंबर बिल बोलते हैं, हम आपको आगे चलकर इसके अंदर समझाएंगे, राइट। इसके अलावा आप देखेंगे तो दूसरे जो एमपी है वो है चंद्रशेखर आजाद, राइट, ये नागीना के इंडिपेंडेंट एमपी हैं, ठीक है, आजाद समाज पार्टी के ये हैं, राइट, जिन्होंने एससी एसटी ओबीसी को प्राइवेट सेक्टर के अंदर, एससी एसटी ओबीसी का प्राइवेट सेक्टर के अंदर भी रिजर्वेशन के बारे में बात करी है प्राइवेट मेंबर बिल के अंदर, ठीक है। इसके अलावा उन्होंने और भी 2 बिल यहाँ पे इंट्रोड्यूस करवाए हैं, वन डिमांडिंग हॉस्टल फॉर डिसएडवांटेज सेक्शन ऑफ द सोसाइटी एंड अनदर फॉर द फ्री स्कूलिंग फॉर सच सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, राइट। इस तरह से आप देखेंगे आजाद समाज पार्टी के एमपी ने ये सारे बिल्स यहाँ पे प्रोवाइड करे, राइट। इसी के अलावा कांग्रेस एमपी फ्रॉम द केरला, उन्होंने क्या कहा है, उन्होंने कहा है प्राइवेट मेंबर रेजोल्यूशन द सजेस्ट सेटिंग अप अ कॉसी जुडिशियल अथॉरिटी टू डिटरमाइन द एयर फेयर्स इन ऑर्डर टू इंश्योर पैसेंजर्स वर नॉट फ्लीड बाय द एयरलाइंस इन द नेम ऑफ द फ्री मार्केट, राइट। तो इस तरह से एयर फेयर्स को रेगुलेट करने के लिए एक बिल आना चाहिए। इस तरह के बहुत सारे बिल्स यहाँ पर इंट्रोड्यूस करे गए प्राइवेट मेंबर्स के द्वारा। मैं आपसे बार बार कह रहा हूं प्राइवेट मेंबर्स के द्वारा। तो ये प्राइवेट मेंबर्स होते क्या है, पहले तो हम ये समझ लें, ठीक है। प्राइवेट मेंबर्स कोई भी ऐसा एमपी है ना लोकसभा के अंदर, इट कैन बी फ्रॉम द बीजेपी, इट कैन बी फ्रॉम द कांग्रेस, कैन बी फ्रॉम द एनी पार्टी, वो एमपी होना चाहिए लोकसभा का, ठीक है, लोकसभा का एमपी होना चाहिए जो कि मिनिस्टर नहीं है, जो कि मिनिस्टर नहीं है। देखिए एक होता है गवर्नमेंट बिल, एक होता है प्राइवेट बिल। गवर्नमेंट बिल क्या होता है, गवर्नमेंट बिल वो होता है जो कि क्या है, जो कि गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस कराती है, मतलब गवर्नमेंट के मिनिस्टर जिसको क्या कर रहे हैं, ड्राफ्ट कर रहे हैं। जबकि प्राइवेट मेंबर बिल कौन सा होता है, प्राइवेट मेंबर बिल वो बिल होता है जिसको प्राइवेट मेंबर्स जो है ना वो इंट्रोड्यूस करा रहे हैं। प्राइवेट मेंबर्स कौन होते हैं, कोई ऐसा एमपी लोकसभा का, ठीक है, राज्यसभा का कोई ऐसा एमपी, लोकसभा का भी हो सकता है, राज्यसभा का भी हो सकता है, जो कि क्या है, जो कि मिनिस्टर नहीं है, दैट इज नोन एज व्हाट, दैट इज नोन एज प्राइवेट मेंबर, उसको प्राइवेट मेंबर बोलते हैं। वो जब प्राइवेट मेंबर्स वाले जब बिल प्रोड्यूस करते हैं तो उसको प्राइवेट मेंबर्स बिल बोलते हैं। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन, यहां तक सबको इसके अंदर क्लियर है, राइट। तो यहां पर आप देखो एनी मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट, ठीक है, वेदर इट इज फ्रॉम द लोकसभा और वेदर इट इज फ्रॉम द राज्यसभा, राइट, हु इज नॉट ए मिनिस्टर, जो कि मिनिस्टर नहीं है, इज रेफर टू एज ए प्राइवेट मेंबर, उसको प्राइवेट मेंबर बोला जाता है, राइट। द पर्पस ऑफ प्राइवेट मेंबर बिल इज टू ड्रॉ द गवर्नमेंट्स अटेंशन टू व्हाट इंडिविजुअल एमपी सीज एन इशू। इसका पर्पस क्या होता है प्राइवेट मेंबर का, ये तो गवर्नमेंट में भी नहीं है, फिर ये बिल क्यों इंट्रोड्यूस कराते हैं, इसका मतलब ये होता है जिससे गवर्नमेंट को ये पता लगे कि इंडिविजुअल एमपी जो पार्लियामेंट के अंदर बैठा है उसके क्या इश्यूज वो सोचता है और क्या गैप्स हैं लीगल फ्रेमवर्क के अंदर जो वो सही करना चाहता है। एक प्राइवेट मेंबर मतलब ऐसा एमपी पार्लियामेंट का जो मिनिस्टर नहीं है, दैट इज नोन एज प्राइवेट मेंबर, राइट। इट्स इंट्रोडक्शन इन द हाउस, अब देखो नॉर्मली अगर मान लीजिए गवर्नमेंट बिल होता है, गवर्नमेंट बिल दैट इज ड्राफ्टेड बाय द मिनिस्टर्स, ठीक है, गवर्नमेंट बिल जो होता है जब इंट्रोड्यूस करा रहता है तो उसके अंदर 7 डेज का पीरियड चाहिए होता है, राइट। वेदर जबकि इंस्टेड कि ये जो प्राइवेट मेंबर बिल्स होते हैं, ठीक है, उसको 1 मंथ का नोटिस पीरियड चाहिए होता है, ठीक है, इसके अंदर 1 मंथ का नोटिस पीरियड आपको देना होगा, उसके बाद इसको इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। प्राइवेट मेंबर्स बिल्स कैन इंट्रोड्यूस एंड डिस्कस ओनली ऑन द फ्राइडे। आप देखेंगे गवर्नमेंट बिल्स तो कभी भी किसी भी दिन इंट्रोड्यूस कराए जा सकते हैं, पर प्राइवेट मेंबर बिल जो होंगे वो इंट्रोड्यूस कराए जाएंगे सिर्फ और सिर्फ फ्राइडेज को, राइट। इसके अलावा अकॉर्डिंग टू द प्रेजेंट ट्रेडिशन कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपना एब्सोल्यूट वीटो इसके अंदर यूज कर सकता है, एब्सोल्यूट वीटो यूज कर सकता है और इस प्राइवेट मेंबर बिल को डिस्कार्ड कर सकता है कंप्लीटली, ठीक है। कि जैसे मान लीजिए प्राइवेट मेंबर बिल है, ठीक है, वो लोकसभा के अंदर भी पास हो गया, राज्यसभा के अंदर भी पास हो गया, अब जा रहा है वो किसके पास, प्रेसिडेंट के पास सिग्नेचर के लिए। प्रेसिडेंट बोले
कि उसको एब्सोल्यूट वीटो के अंदर प्रेसिडेंट उसको डिस्कार्ड कर सकता है कि 100% डिस्कार्ड कर सकता है कि हम आपके बिल को पास नहीं करते हैं, राइट। चाहे वो लोकसभा और राज्यसभा के अंदर पास हो गया। आपको पता है बिल जो होता है वो एक्ट बनता है कब, जब प्रेसिडेंट उसके ऊपर साइन करता है। तो ये जो प्राइवेट मेंबर बिल है वो एक्ट बनने से पहले प्रेसिडेंट के पास जाएगा, प्रेसिडेंट उसको वहां के वहां ही रिजेक्ट कर सकता है, राइट। तो प्राइवेट मेंबर बिल के अंदर प्रेसिडेंट की ये पावर रहती है कि एब्सोल्यूट वीटो वो यूज कर सकता है प्राइवेट मेंबर बिल के अंदर। मेरा एक क्वेश्चन है आपसे, एक और जगह एब्सोल्यूट वीटो यूज कर सकता है कौन, प्रेसिडेंट, कौन सा वो है सिनेरियो बनता है, राइट, वो आप इसके अंदर मेरे को बताएं, राइट। अभी तक भारत के अंदर, चल क्या ये पहली बार ऐसा हो रहा है प्राइवेट मेंबर बिल्स आ रहे हैं? नहीं, अभी तक भारत के अंदर 14 प्राइवेट मेंबर बिल्स है, ठीक है, वो अभी तक लॉ बन चुके हैं, राइट। ऐसा है कि बहुत सारे बिल्स आते हैं प्राइवेट मेंबर के, अब कोई प्राइवेट मेंबर बिल लॉ भी बनता है क्या सर कभी? हाँ, बन चुके हैं ऐसे 14 प्राइवेट मेंबर बिल्स, 5 ऑफ विच वर इंट्रोड्यूस इन द राज्यसभा हैव बिकम लॉ सो फॉर, कि उसके अंदर वो लॉ बन चुके हैं, वो आज के दिन आज के टाइम पर वो कानून है। सबसे लास्ट ऐसा प्राइवेट बिल बताओ सर कौन से सन में ऐसा हुआ था जब क्या था, प्राइवेट बिल जो है वो एक्ट बन गया, प्राइवेट बिल को प्रेसिडेंट ने साइन करके, लोकसभा और राज्यसभा से पास होके प्रेसिडेंट ने साइन करके एक्ट बना दिया। ऐसा कौन सा बिल था लास्ट? 1970 के अंदर प्राइवेट मेंबर बिल ऐसा लास्ट प्राइवेट मेंबर बिल है जो कि क्या है, एक्ट बना है। ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं प्रीलिम्स में, इनफैक्ट यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा भी गया है प्राइवेट मेंबर बिल्स के ऊपर, ठीक है। तो लास्ट प्राइवेट मेंबर बिल पास्ड बाय द पार्लियामेंट वो क्या है, वो 1970 के अंदर पास हुआ था और सुप्रीम कोर्ट बिल था, राइट। सुप्रीम कोर्ट बिल, यहाँ पर आप देखें सुप्रीम कोर्ट एनलार्जमेंट ऑफ क्रिमिनल एपिलिएट बिल यहाँ पर था 1970 के अंदर, इसको एक्ट बना दिया गया था, राइट। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन।